जय श्री राम भक्त गणों। तो हम आज इस राम रस समृद्ध धारा को, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के 230 दोहे से प्रारंभ करते हैं। सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनि दशा बिछाय, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहाय। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जय कारण होई, तो जन गोय सखी लय आई, करत प्रकाश फिर पुलबाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। चास विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुपद अंग सुनु भ्राता। तो जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। यह वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पगुधर न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपन पर नारी न हेरी। तो रघुवंशियों का यह सहज जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालती है। जिन कैल है नर पुरन पीठी, नहीं पावै पर ते मन भीठी, मंगन लहै न जिन कै नाही, ते नर बर तोरे जग माही। तो रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन को और दृष्टि को कभी खींच नहीं पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाने पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े होते हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करय मधुप इव पान। तो यह श्री राम जी के छोटे भाई से बातें कर ही रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहुदित सीता, कह गए निप किशोर मनु चिंता, यह बिलोक मृग शौक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। तो श्री सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है, व्याकुल है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने से आंखों वाली श्री सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओर सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नुहा परिहरे निमेखे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद ससेह जन चितो चकोरी। श्री रघुनाथ जी को छवि सुंदरता देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह प्रेम के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी विशुद्ध हुई देख रही है। लोचन मगराम हियुर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सके कछु मन सकुचानी। तो नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर मैया श्री सीता जी ने, चतुर शिरोमणि जानकी जी ने
पलकों के किवाड़ लगा दिए, बंद कर लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी प्रभु श्री राम जी का। जब सखियों ने श्री सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब ये मन में सकुचा गई, कुछ कह न सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे तिहियों सर दो भाई, निकसे जन जुग बिमल विधु जलद पटल बिलगाई। तो उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिवय सुभग दो बीरा, नील पेत जल जाप शरीरा, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। तो दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भिगोट कच घुंघरावारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। तो माथे पर तिलक और पसीनों की बूंदें शोभामान हो रही हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है, टेढ़ी भौहें घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चार चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मन मोला, मुख छवि कही न जाए मोहि पाही, जो बिलोक बहु काम लजाही। तो ढोड़ी नाक और गाल प्रभु के बड़े सुंदर हैं, और हंसी शोभा मन को मोल लिए लेती है। तो मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, तो जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा जाते हैं। उर्म निमाल कंबुकल घीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखे सुठ लोना। तो वक्षस्थल मणियों की माला है उन पर, शंख के समान सुंदर गला है, कामदेव के हाथों के बच्चों की तरह सूर्य के समान उतार चढ़ाव वाले एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। तो हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है, कि हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देखी भान कुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। तो सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को ही भूल गई। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। तो एक चतुर सखी ने धीरज धर कर हाथ पकड़कर श्री सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना सखी, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख तो रघु सिंह निहारे, न कसिक देख राम कै शोभा, सुमिर पिता मनो पनुअति शोभा। तब श्री सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। तो नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके जनक जी का, उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सब सीता, पर बस सखिन लखी जब सीता, भयहु गहुर सब कहि सबीता, पुनि आउब एहि बेरिया काले, अस कहि मन बिहसी एक आली। तो जब सखियों ने श्री सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी कि बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी, गूढ़ गिरा सुनसी सकुचानी, भयों विलंब मातु भय मानी, धरि बड़ी धीर राम युर आने, फिर अपन पहुँ पितु बस जाने। तो सखी की यह रहस्यमय वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई, शर्मा गई, और देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरे धर कभी श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाई अपने, और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु,
फिर बहोरी बहोरी, निरख निरखी रघुवीर छवि, बढ़े प्रीति न थोरी। तो मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ जाता है। जानी कठिन शिव चाबि सूरत, चली रखे उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। तो शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हैं और हृदय में श्री राम जी की सांवली मूरत को रख ली कर चली मैया सीता जी। तो शिव जी के धनुष की कठोरता और स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये कुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे, और पिता के प्रण की स्मृति से याद से उनके हृदय में क्षोभ पीड़ा हुई, इसलिए मन में विलाप करने लगी माँ सीता। तो प्रेम बस ईश्वर की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ है। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित प्रसन्न हो गई, उस सांवलित छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदुमस कीन्ही, चार चित बीते लिख लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भक्ति दीवार पर भीत पर चित्रित कर लिया। श्री सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई, माँ पार्वती गौरी मैया के मंदिर, और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली माँ सीता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खटानन माता, जगत जननी दामिनी दुती गाता। तो हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री माँ पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी के और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माँ, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली माँ, आपकी जय हो जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पर भव कारिन, विश्व विमोहन स्वबस बिरा बिहारिन। तो आपका ना माँ आदि है और मैया ना मध्य है, ना माता अंत है। आपकी असीम प्रभाव को वेद भी माँ नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न और पालन और नाश करने वाली है माँ, तो विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है मैया। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तौरेक, महिमा अमित न सकहीं कही, सहस शारदा शेष। तो पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माँ, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती जी शेष जी भी नहीं कह सकते माता। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद्मा कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब माता हो ही सुखारे। तो हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली माँ, हे त्रिपुरा के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं माँ। तो हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि मनुष्य सभी सुखी हो जाते हैं। मूर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबहि के। कीन्हे प्रगट न कारणते ही, अस कहि चरण गहे बय देहि। तो मेरे मनोरथ को आप भली भांति माता जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में विराजमान है, निवास करती हैं। इसी कारण माँ मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर श्री जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर से प्रसाद सिर धरऊं, बोली गौरी हर सही भरऊं। तो गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया
तो गौरी जी का हर्ष हृदय से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजी है मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जासु मनुराचा। तो हे सीता, हमारी सच्ची आशीष आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय और भ्रम आदि दोषों से रहित मुक्त है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानु शीलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तो देवी, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर अर्थात श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखिया हृदय में हर्षित प्रसन्न हुई। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर श्री सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल, बान अंग फरकन लगी। तो गौरी जी को अनुकूल अपने पक्ष में जानकर श्री सीता जी के हृदय को हर्ष प्रसन्नता बहुत हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। तो हृदय में श्री सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए सुंदरता की दोनों भाई गुरु जी के पास गए, विश्वामित्र जी के पास। तो श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया। सब कुछ का मतलब श्री सीता जी के आगमन के बारे में भी सब बता दिया, क्योंकि उनका तो सरल स्वभाव है प्रभु का, छल तो उसे छूता भी नहीं। सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, पुनि अशेष दो भाई न दीन्ही, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तो फूल पाकर मुनि जी ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण जी सुखी हुए, प्रसन्न हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। तो श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि श्री विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में ही दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने के लिए चले। प्रंची दिस शशि उपयु सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा, बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया और फिर मन में विचार किया प्रभु ने कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु दीन मलिन सकलं, से मुख क्षमता पाव किम चंदु बापुरो रंग। तो खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विक इसका भाई। दिन में यह मलिन सुशोभाहीन निस्तेज रहता है दिन में, और कलंकी काले दाग से युक्त है चंद्रमा। तो बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटई बड़े बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संदेह पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में, अब बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। तो राहु अपनी संधि में पाकर करीब इसे ग्रस लेता है
चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला कमल का वैरी, उसे मुरझा देने वाला है चंद्रमा। तो हे चंद्रमा, तुझ में तो बहुत से अवगुण है जो सीता जी में एक भी नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीन है, होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख ही तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का प्रभु वर्णन करके बड़ी रात हो गई जाने गुरु जी के पास अपने चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय कीन विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु विलोक कौन अस लागे। तो मुनि जी के श्री विश्वामित्र जी के चरण कमलों को प्रणाम करके उनका आज्ञा पाकर प्रभु ने विश्राम किया। फिर रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे श्री लक्ष्मण जी से। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखन जोरि जुग पाने, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बाने। तो हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है प्रातः काल। श्री लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अर्थात आज धनुष टूटने का दिन है, आज धनुष यज्ञ है, ऐसा प्रभु ने इशारा किया। लक्ष्मण जी समझ गए। तो लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोली। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योत मलीन। जिम तुम्हारा गमन सुनी, भय निपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई है प्रभु, तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजाएं बलहीन हो गए हैं। निप सब नखत करहि उजियारी, तारि न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशाय वशाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, मंद, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते, अर्थात कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता भैया आपके सिवा। तो रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हैं टूटे धनुष सुखारी। उयौ भान बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी हो जाएंगे। सूर्योदय हुआ है, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया सूर्य उगते ही। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विकटन परिपाटी। तो हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने को खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होय सोच सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया कर गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। तो भाइयों के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए श्री रामचंद्र जी। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में फिर सिर नवाया अपना। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आए सुनाई, हर से बोलिए दो भाई। तब महाराज जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया, अपने पुरोहित को, और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई गुरु विश्वामित्र जी को। गुरु विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाय। चलहु तात सुनि कहूँ तब, पठवा जनक बुलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तो मुनि ने कहा कि हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है।
सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धो दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। तो गुरु जी कहते हैं कि चलकर श्री सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन असीस सब सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुर बासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए धनुष यज्ञशाला में। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, नगर वालों ने, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर का सारा कामकाज भुलाकर चले दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाऊं, आसन उचित देहु सब काहूं। जब महाराज जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वासपात अपने सेवकों को बुलवा लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोग पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहीं मृदु बचन बिनी, तिन बैठारे नारी नर। उत्तम मध्यम नीच, लघु निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों को कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्य नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को आप अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनोह मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वहीं आए। ये ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही हो, उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जन जुग विदु पूरे। जिनके ही रही भावना जैसे, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागढ़ों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देखई रूप महारन धीरा, मनहु वीर सुधरे शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। तो महारणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए करके आ रहे हों। तो कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप भेषा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। तो छल से जो राक्षस महाराजाओं के भेष में बैठे थे, वे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हरस ही, निज निज रुचि अनुरूप। जन सुहात सिंगार धरि, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि इच्छा अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुषण प्रभ विराटमय सीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोक कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। तो विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजाते कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी।
जोगिन परम तत्मय भाषा, सात सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। तो जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो योगियों को शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे प्रभु। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। तो हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं। वह स्नेह और सुख तो कहने ही नहीं आता। उर अनुभवति न सकहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। ए विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखूं कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।